कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ वीना और स्वागत आपका मेरे ब्लॉग में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तो उसी के लिए ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। हम लोगों ने बुलाया था मूवर्स एंड पैकर्स को सामान पैक करने के लिए, लेकिन वो आए भी घर पे और आके उन्होंने सामान देखा तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सामान काफ़ी सारा था और उनके पास ज़्यादा लेबर नहीं थी। उस दिन ज़्यादा लेबर नहीं थी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि सामान हम खुद पैक करेंगे, क्योंकि ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं मिली थी। धीरे धीरे सबने इस डिसीज़न में मेरा साथ दिया। ऑन द स्पॉट कोई चीज़ होना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमने दूसरे मूवर्स एंड पैकर्स वालों से भी बात की, उन्होंने भी मना कर दिया आने से। आज ही मम्मी पापा को फतेहपुर भी जाना था और साथ ही साथ हमें रेंट के लिए घर भी ढूंढना था। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये सारे काम होना बहुत मुश्किल हो रहे थे। हमारा घर दीदी कहाँ है? आज सबकी रेल बनी हुई है, सबकी रेल बनी हुई है। यहाँ विमल और मैं जा रहे हैं रेंट के लिए घर देखने के लिए। यहाँ हमने किसी अपने रिलेटिव से बात की, उन्हीं का घर हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि अगले कुछ दिनों के लिए हमारा ठिकाना होगा। आज सबकी रेल बनी है। आज किसी को कोई फिक्र नहीं है सफाई की। मम्मी झाड़ू पोछे के लिए नहीं कहोगे? सब लोग बहुत टेंशन में आ गए थे सामान पैक करने को लेकर। सामान पैक करते हुए बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, हंसना रोना और परेशान होना। एक साथ जब सारे काम आते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ संभालना। इतना आया बड़ा है, खाने का टाइम नहीं है किसी के पास। हम लोगों को खुद को सामान पैक करना पड़ रहा है। हम लोग खुद वर्कर बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ सामान पैक करने के साथ ही सबके ऊपर नाम लिख दिए हैं, ताकि जिसका जो सामान हो वो उसके रूम में आसानी से पहुँच जाए। ये मेरा सामान है का सामान। मेरे रूम का सामान जो है वो आधा तो वहाँ है नोएडा में। मैं भूल जाऊँगा क्या देख चाबी दे देगी। और मैं भी साथ में पैकिंग में। ये मेरा रूम है। मैं भी साथ में पैकिंग में। हाँ, ये पैंट टेढ़ी क्यों हुई पड़ी है तुम्हारी हैं? तो ये जस्ट ये सब हमने पैक कर लिए हैं खुद से ही। बेटा इधर ऑयल गिरा हुआ है, ध्यान से चलना। हाँ, बना रही हूँ मैं चाय। मनन्या जा रही है मम्मी के साथ में। एक्चुअल में ये जा रही है मम्मी के साथ फतेहपुर। मम्मी को आज ही निकलना है फतेहपुर के लिए, क्योंकि कल सुबह मेरी ननंद है, उनकी एंगेजमेंट है ये यहाँ पे। तो मम्मी ने कहा कि एक दिन यही भी जाएगी मेरे साथ, एंजॉय ये भी कर लेगी। जैसे मनु जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमें विद इन 2 डेज़ में घर खाली करना है, और मम्मी और पापा कल पूरा दिन बाहर ही रहेंगे। परसों सुबह मम्मी पापा आएंगे कल सुबह, नहीं सॉरी परसों सुबह आएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हाँ हम लोगों को विद इन 2 डेज़ में घर खाली करना है। मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं और हमें अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि परसों सुबह आएंगे। आउट एसी और कूलर के हम लोगों का हो रहा बहुत बुरा हाल। देखो कितने पसीने, देखो मेरे चेहरे पे भी कितना पसीना है। बहुत बुरा हाल हो रहा, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। पापा मामा जी ने मिलके ना नीचे का सामान पैक कर दिया, और प्लीज़ ने विमल ने सनी भैया ने मिलके ऊपर का सामान पैक किया। मैंने इनबॉक्स पे नाम लिखने के साथ साथ ये भी लिख दिया था इनबॉक्स में सामान क्या क्या है, ताकि पीछे से मम्मी को ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि मुझे नोएडा वापस आना है। मम्मी को अगर कोई सामान चाहिए तो वो इजीली इन बॉक्सेस में से निकाल सकें। हमने सामान रखवाने के लिए हमारे नए घर में जो लेबर लगी है उन्हें ही काम पे रखवा लिया। हमने पैकिंग का तो सामान पैक कर दिया था, लेकिन इतना सारा सामान उठवाना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ रियांश की शैतानियाँ और ज़्यादा हमें परेशानी में डाल रही है, कि वो बहुत बीच बीच में आ रहा है, हमें सामान करने में बहुत प्रॉब्लम। तो यहाँ ये भैया आ गए हैं सामान रखवाने के लिए। ये भी मेरा सामान जा रहा है, मेरे जो रूम का है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं भी पैकिंग में और मैं लास्ट में आ रही हूँ। पैकिंग में है रेडी, और मनन्या जा रही है। पहली बार इसने मुझे इतना प्यार से करने लगा। अरे बस भाई, ये क्या हो रहा है? तुम अप्रिशिएट करो, उसने तुम्हें हक किया है बेटा।
ये सामान मम्मी जा रहे होगे, मम्मी पापा जा रहे हैं, बाय। अरे परी आई हो, मिलने आई हो हमसे। हाँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये खाली कर रहे हैं, ये चाबी देनी। दीदी क्या, दीदी जा रही है राजस्थान फतेहपुर। आज तुमने नई ड्रेस पहनी है क्या? ये तो बहुत चिंता लग रही है। रियाज भैया नीचे है। इतने बड़े बड़े सामान को उठाना बहुत हिम्मत की बात है, तो बहुत सावधानी के साथ हमें ये काम करना पड़ा। इसके साथ डर भी लग रहा था क्योंकि जाल खुला था ना, और बच्चे भी बीच बीच में हाँ। वो धीरे 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 टूट जाएगी ऐसे तो। ये जो येलो कलर के कुर्ते में अंकल है वो है तुलसी अंकल। हमारे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, पेंट का काम हो, यही आते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जितना भी हैवी सामान था ना, इन अंकल ने बहुत हेल्प की उसे उठवाने में। बड़ी पेटी मेरी शादी की, ऊपर से बस प्लांट्स रह गए हैं। ये है धर्मेंद्र जी के रूम का सामान। बाथरूम का सामान खाली कर लिया, बाथरूम का तो नहीं पड़ा भी। इतना हैवी सामान उठा के ना सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी तो यहाँ पे सांस इतनी भूल गई थी। किचन का सामान हमें अभी खाली नहीं किया क्योंकि हमने अभी 2 दिन और रुकना है इस घर में। तो ये सामान जाएगा 2 जगह, एक तो वहाँ जहाँ पे नया घर बन रहा है, जो सामान यूज़ नहीं हो रहा है वो सामान वहाँ जाएगा, और जो यूज़ होगा और जो काम में आएगा वो सामान रहेगा हमारे साथ में, जहाँ पे हमने नया घर रेंट पे जो लिया है। लास्ट टाइम मैं इस घर का वीडियो बना रही थी, इसके बाद मेरे पास ये मौका फिर नहीं आने वाला है। क्या बने हुए तुम हैं? चंपूराम। अभी तो आधा सामान गया है, आधा सामान बाकी है। देखिए ये पूरी रात निकालेगा, रात के 10 बजे हम सोएंगे, है ना मम्मी? रात के 10:30 हो रहे हैं। मैं इस घर को बस जी भर के देखना चाह रही थी क्योंकि इसके बाद से ये घर हमारा नहीं रहेगा। मैं बहुत अटैच्ड हूँ इस घर को लेकर। बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी की बातें फिर अगले ब्लॉग में।